असली बता दूं, हाँ। मालिक ने खुद कहा कि ये दाढ़ी वाले का टीके वाले का सवाल है। मुझसे तो लोगों ने बताया तेरी झुग्गी जल रही है। मैं बोला भैया जल रही है तो जलने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैं यहीं रहता हूँ, ये माहौल कब तक रहेगा भाई? माहौल ये कब तक रहेगा? एक आध महीना रहेगा, 10-20 दिन रहेगा, काम तो सारे चलेंगे। आदमी चूक जाता है एक घर बनाने में, लगे हैं लोग यहाँ बस्तियां जलाने में। जिस जगह भी हम बैठे हैं ये गुरुग्राम है, हाईटेक शहर है, अमीर अमीर लोग रहते हैं। पीछे आपको ऊंची इमारत दिखाई देगी, उसके ठीक नीचे झुग्गी दिखाई देगी। झुग्गी जहां उन इमारतों को बनाने वाले रोग रहते हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे रोग रहते हैं। हमारे ठीक पीछे उस दुकान के रुइंस है, अवशेष है, जो अब से कुछ रोज पहले गुरुग्राम में जला दी गई थी एक बुजुर्ग की, कल्लू मियाँ, या हम कहें कल्लू चाचा। कल्लू चाचा हमारे घर के सदस्य भी हो सकते हैं, हमारे वालिद या पिता के छोटे भाई। मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद ये मेरे बड़े भाई जैसे होते। मेरे साथ नीरज हैं। जब हम लोग इस जगह पे पहली बार आए थे तो इस दुकान के जले हुए अवशेष थे जिनसे धुआं उठ रहा था, और नीरज अगले ही रोज दोबारा आग लगा दी गई थी। और सोच के देखिए कितने कायर लोग होते हैं वो, जो किसी कमज़ोर, किसी गरीब पे हमला करते हैं, उसकी दुकान लूटते हैं, उसकी दुकान में आग लगाते हैं, उससे मारपीट करते हैं जो पलट के उनको मार नहीं सकता। ताकतवर या बहादुर हमेशा अपने से ताकतवर से लड़ता है। कमज़ोर और डरपोक लोग अपने से कमज़ोर पे हमला करते हैं। चाचा, आज आपको नई दुकान भी मिली है हालांकि, पर उस रोज़ जब ये हुआ तो आप कहाँ थे? 5-6 मिनट पहले मालिक आए, उन्होंने मेरे को बुलाया कि बाबा दुकान बंद कर दे और एकदम चाबी ले जा मुझसे, मेरे प्लॉट पे चला जा, यहाँ हंगामा होने वाला है। 10 मिनट ना हुए मैं अंदर गया, मैंने देखा बहुत भीड़ आ रही है, मैं फिर और अंदर चला गया। उसके बाद नारियल वाले को 1 किलोमीटर तक रौंदा दो चार ने। अब ये पता नहीं झुग्गी में आग किस टाइम लगा दी। मुझसे तो लोगों ने बताया तेरी झुग्गी जल रही है। मैं बोला भैया जल रही है तो जलने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। नीरज, क्या कर सकता हूँ? यहाँ से आपका कुछ सवाल जा रहा होगा मुझे लगता है। चाचा, जब आपको लगा कि क्या कर सकता हूँ, वो झुग्गी जो है आपके पूरे परिवार के गुजारा चल रहा था उस झुग्गी से? हाँ बिल्कुल, सारा परिवार मेरा इसी से गुजारा करता था और मैं भी गुजारा करता था। भीड़ कितने लोगों की थी? वो 10-12 लोग थे, मैंने तो 10-12 ही देखे थे। वो ही आते जाते खूब, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे तेल की बोतल, और वो भागते दौड़ते धुंध मचाते, जो हाथ लग गया उसे मारते पीटते। और नारियल वाले को तो रौंदा 1 किलोमीटर तक। आगे जाके पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। आप जब चाचा, अंदर भागे और अंदर भागे, आपने कहा मैं और अंदर चला गया, हाँ खौफ था दिल हाँ में हाँ, कि क्या करेंगे? दिल में खौफ था। मैं तो छुप ही गया जाकर। पीछे जंगल में? नहीं, झुग्गियों ये में, झुग्गियों इन्हीं में? में पीछे जाके। 2021 से मेरा तीसरा सीजन हो गया यहाँ, कूलर का भी और उसका भी। गद्दों का। हाँ, गद्दों का भी। अच्छा चाचा, ये जो 2021 से आप जो चला रहे थे हाँ दुकान, हाँ, इस दौरान कभी कोई झगड़ा फसाद? कुछ कभी? नहीं, कुछ नहीं था, ना किसी से दुश्मनी थी। सब लोग आते थे प्यार मोहब्बत से, क्योंकि फैमिली नया नया आया था। तो यहाँ तो उस टाइम बल्कि कम थी, लॉकडाउन का मौसम था। उसके बाद जो थी काफ़ी चहल पहल हो गई और मेरा काम भी खूब चला। हम्म, मेरा काम भी सही चलता था। सही काम आपका चल रहा था, पूरे परिवार का गुजारा इससे चल रहा था। जब इस झुग्गी, जब आपको मालिक ने बताया हाँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, अंदर हाँ चले जाओ, आपने हाँ, भीड़ देखी और आपने बिल्कुल। बताया, आप और अंदर चले गए, हाँ, मैं तो डर के फिर कारण चले और गए। अंदर चला गया। क्या आप यहाँ पर रहते हाँ पर आप अंदर नहीं जाते हाँ तो आपको लगता है भीड़ आप पर भी हमला कर सकती थी? हाँ, बिल्कुल। झुग्गी जलती है ना जलती, मुझे अंदाज़ा है मेरे को जरूर मारते वो। झुग्गी जलती या ना जलती, लेकिन मुझे जरूर मारते। अच्छा, आप जब यहाँ पर 2020-21 में आए
कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद। उसके पहले आप भजनपुरा में थे मेरे ख्याल से। नहीं उससे हाँ। पहले पटौती पे और रहा मैं अच्छा। एक साल, ठीक। उसके बाद आया यहाँ। तो आप जब यहाँ आए होंगे तो कोई भी जब दुकान लगाता है तो वो एक हिफाजत वाली जगह देखता है, सुरक्षित जगह हो। तो आपको क्या लगा था कि यहाँ पर आप सुरक्षित है हिफाजत से, इसलिए आप यहाँ पे दुकान लगाई? हाँ सुरक्षित था, बिल्कुल अकेली दुकान थी। ये उग्गियाँ जुग्गियाँ और बाद में लगी हैं, मेरे पछाएँ भी और पुबाँ भी, ये सारी बाद में लगी हैं। इसके बाद जब तक मैं अकेला ही था, एक साल रह गया ऐसे ही, फिर लोगों ने नारियल अंदर से डाले। कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा? ना ना ना, अंदर से कोई ऐसी बात नहीं। चाचा, आपने कहा कि कभी कोई झगड़ा फसाद हुआ नहीं, नहीं अंदर से कभी आपको लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जब झुग्गी जला रही थी ये भीड़, आप यहाँ पर होते तो झुग्गी जलती चाहे नहीं जलती आपको ज़रूर मार देते। मार क्यों ऐसा हो गया माहौल, कैसे हो गया, आपको क्या लगता है, आपको क्यों मार देती है भीड़? भाई असली बता दूं, हाँ, मालिक ने खुद कहा कि ये दाढ़ी वाले का टीके वाले का सवाल है, चला जा। तो आपकी दाढ़ी की वजह से आपको मार देते? हाँ हाँ, हर आदमी सोचता है कि मुसलमान ऐसे मारो। भाई जब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चलती है तो ये सोचा जाता है। और मेरे तो भैया हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं, और भैया मुझसे तो किसी की नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बलवे में कुछ नहीं देखा जाता। बलवे में कुछ नहीं देखा जाता, ये दाढ़ी और टोपी की दाढ़ी और टीके की लड़ाई है। और क्योंकि दाढ़ी है कल्लू चाचा की, खान चाचा की, इसलिए मारे जाते। ये खौफ इनका है, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस खौफ को जीवंत होते हम सब लोग देख रहे हैं। मयंक, आप कुछ पूछना चाहते हैं शायद? अच्छा, आपको नई दुकान मिल गई है, पर आपने अभी एक बात कही कि दाढ़ी की वजह से, और ये सच भी है, मैं इसको नकारूंगा नहीं, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा झूठ बोलूं कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। अभी के वक्त में आपको नई दुकान मिल गई है, अंदर से अभी भी क्या डर है कि ये तो फिर हो सकता है, क्योंकि दाढ़ी तो है? हाँ बिल्कुल, दाढ़ी तो है और रहेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। भाई वो तो जब मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान ही हूँ, है। बिल्कुल। हाँ कोई मारे या नहीं, लेकिन ये दुकान जब आपको मिली अभी, हाँ, तो क्या अंदर से एक बार खटका नहीं हुआ कि यार ये मिल गई है, अब इसको भी? जब मैं यहाँ ही रहता हूँ, ये माहौल कब तक रहेगा? भाई माहौल ये कब तक रहेगा? एक आध महीना रहेगा, 10-20 दिन रहेगा, काम तो सारे चलेंगे। भाई काम तो सारे चलेंगे, यही सच है। हैं। अच्छा चाचा, जब ये पूरी चीज़ हुई, जब जलाई गई, अगले दिन हम आए, हमने देखा कि राख में दोबारा आग लगाई गई है। तो ये तो पूरा मामला नफरत का है, घृणा का है, आपको नहीं लगता? खैर, मतलब जब इसमें कोई सही गलत बात तो है नहीं, तो नफरत का ही मामला है कि आपको बस तो नफरत का ही तो है, और क्या। अच्छा, जो पुलिस है, हम्म। पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस क्या आपके पास आई, पुलिस आपको ले गई, पुलिस ने आपसे कोई बातचीत की, कुछ ऐसा हुआ चाचा? पुलिस ले गई, हम्म, 3-4 घंटे रखा मेरे को, हम्म, 7 बजे ले गई और 11:30 बजे छोड़ा। क्या किया वहाँ? वो जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया, उन्होंने जो लिखा और अपने पास रख लिया। मुझे तो भैया ना मुझे कुछ ये बताया, जो भी हुआ मुझे तो खाना खिला के और 11:30 बजे मुझसे कह दिया कि बाबा यहाँ रुकने का कोई हिसाब नहीं है। चाचा, जिन लोगों ने आपके 2 किलोमीटर मैं तो पैदल ही आया रात में। ये पुलिस की मानवीयता भी दिखाती है लेकिन मयंक। इसमें समझिए, ये वही पुलिस है जिसने हमसे ये कहा कि हम तो किसी को जाने को नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यहीं रुको, हम सुरक्षा देंगे। हमसे पुलिस से यही कहा Exactly. बार बार लगातार। लेकिन इनसे कहा यही चीज़ बाकी लोगों से भी कही कि चले जाओ। क्यों चले जाए? इसका मतलब आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपका काम क्या है, आपकी इंसानियत क्या है? बहरहाल बाबा, जो भीड़ आई, जिस भीड़ को आपने देखा, जिस भीड़ में से आपको नहीं पता किसने आग लगाई, बहरहाल ये तय है कि उसी भीड़ में से किसी ने लगा दी होगी, जो अपने धर्म की रक्षा की आड़ में कुछ भी कर रहे हैं, देश को जलाने का काम कर। बहरहाल पुलिस ने क्या उस भीड़ में से किसी व्यक्ति को पकड़ा जिस व्यक्ति ने शायद आपकी दुकान में आग लगाई हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी तक किसी वो को नहीं पकड़ा गया। गाड़ी जो थी आग बुझाने वाली जब आ गई, उसके बाद पुलिस भी थी वहीं खड़ी हुई, 2-4 गाड़ी खड़ी थी, और मेरे को भी वहाँ पे बुलाया कि बाबा इधर आ।
अब मैं वहाँ जाकर भैया बैठ गया, मुझसे खड़ा ही ना हुआ जा रहा था। 2 जनों ने मुझको पकड़ा इधर से और इधर से खड़ा करके कह दिया कि बाबा जाओ वहीं बैठिए, बस इसके आगे और कुछ नहीं बोल। कितने बच्चे परिवार में हैं बाबा? यहाँ पे आप लोग कितने लोग रहते थे? यहाँ हम 4 जने रहते थे जी। कौन कौन? एक मैं और तीसरा इससे ये 2 हैं, जो ये है ना, ये 2 हैं। इन दोनों से एक और बड़ा दाढ़ी वाला ही रहता था, किसी से पता कर लो यहाँ वाले से। अम्मा जो है वो कहाँ रहती हैं? घर पे गांव में रहती हाँ, हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। तो जब उनको ये खबर लगी होगी वो तो डर गई होंगी। अरे डर तो जाता ही है आदमी, मैं डरता तो है ही। मैं भी डरता हुआ यहाँ से, अल्लाह का बंदा एक आ गया, वो मुझे पहुँचा कर आया। तो आप अपने घर चले गए थे? हाँ, मैं अच्छा, जब आप वापस आ रहे थे तो क्या अम्मा ने रोकने की कोशिश की कि भाई वहाँ मत जाइए, माहौल ख़राब है, क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं तो जहाँ को कह कर आया वहीं था। अब भी तुम लोगों ने बुलाया तो मैं यहाँ पे आ गया। मतलब आप ये जगह छोड़ चुके हैं? नहीं, छोड़ नहीं चुके हैं। वहाँ हमारे भतीजे रहते हैं जी, सीलमपुर में, वहाँ था मैं तो, ठीक और वहाँ कोई फिर जा रहा हूँ। ठीक। हाँ तो चाचा, जो हुआ वो तो हुआ, हाँ अब ये नई दुकान जो है वो मिली है, हाँ। तो चलाएंगे इस दुकान को? ये तो दुकान चलाने के लिए ही तो ली है। ये माहौल कब तक रहेगा? मैंने बतला दिया, 2-4 दिन, 10-20 दिन, 10-5 दिन ये चलेंगे तो सभी काम चलेंगे, कोई मेरी दुकान थोड़ा ही चलेगी। ठीक। आखिरी सवाल एक मैं चाचा पूछ रहा हूँ, इस बस्ती में कुछ एक परिवार हिंदुओं के भी रहते हैं, और जो आपके ग्राहक होंगे उसमें हिंदू भी काफ़ी होंगे। अभी एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति था, उसने बताया कि आपके यहाँ से उसने गद्दा खरीदा हुआ था, तो बहुत लोग होंगे। हिंदू मुसलमानों का कोई आप ऐसा द्वेष ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान का ऐसा कुछ नहीं, समझ गए? सब लोग प्यार हाँ, प्यार मोहब्बत से, मुझसे तो सब प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, ऐसा कुछ। हालात जो है वो कितने दिनों तक कड़े रहेंगे? आज हैं तो कल हालात सुधरेंगे, आज नहीं तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। और इसी सोच के साथ डटे हुए हैं इंसानियत के साथ कल्लू चाचा, जिनके दुकान को जला दिया था हिंदुत्ववादी गुंडों ने धर्म की रक्षा की आड़ में, जो पूरे देश को आग लगा जला रहे पाए हैं। उनके हौसले को नहीं जला पाए, और मोहब्बत को नहीं जला सकता कोई। आप इस बात को समझिएगा, उन्होंने अभी भी यही कहा। कुछ लोग हैं, कितने दिन चलेगा ये? ठीक बात। कितने दिन चलेगा? दरअसल यही बात है जो ज़्यादातर लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कि आप धर्म के नाम पे आग लगा सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, कत्लेआम कर सकते हैं, पर कितने दिन कर सकते हैं? आखिरी में आपको रोटी चाहिए होगी, आखिरी में आपको छत चाहिए होगी, पीने को पानी चाहिए होगा। आप कब तक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रह सकते हैं? ये बात समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग, वही इस भीड़ में शामिल है, या फिर जिनके पास रोटी है, छत है, पानी है, सब कुछ है, और उनको उसकी फिक्र नहीं करनी है, वो लोग ये कर रहे हैं। आम आदमी जिन्हें रोटी की और भूख की फिक्र ही नहीं है, जिन्होंने कभी उस चिंता को झेला ही नहीं, शायद वो लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन इस हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, मोहब्बत जीतेगी और नफ़रत हारेगी। इसी हौसले के साथ खान चाचा यहाँ पर हैं, इसी हौसले के साथ हम सब लोग यहाँ पर हैं, और हम ये उम्मीद ही नहीं करते हैं बल्कि पूरी ताकत के साथ उस दिन के लिए लड़ेंगे जब मोहब्बत पूरी तरीके से आबाद होगी, मोहब्बत पूरी तरीके से आज़ाद होगी। पॉलिटिक्स के लिए सुमित के साथ मैं और मयंक।